धन्यवाद सर। हम अर्बन लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन से हैं। आज हमारी मीटिंग हमने कॉल की थी, जिसमें हमारे म्यूनसिपल कौंसिल किश्तवाड़ से भी हमारे भाई आए, ठाठी म्यूनसिपलिटी से आए, भद्रवाह से हम आए हैं, डोडा से। तो हमारा मेन मकसद जो आज मीटिंग का यही था कि हम अब चॉकआउट करना चाहते थे कि हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा रेगुलराइजेशन के लिए। जैसा कि हमारी अर्बन लोकल बॉडीज में 2014 में हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को परमानेंट किया गया था, बहुत ही अच्छा कदम हमारी हायर अथॉरिटीज ने उठाया था। आज सुनने में आया है कि अब और दोबारा प्रोसेस चल रहा है हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को रेगुलराइज करने का। हमने और इस स्टेप को वेलकम किया, मगर सितम ज़रीफी की बात यह है कि जो हम अदर देन हैं, जिसमें हमारे कंसोलिडेट भाई आते हैं, नीड बेस आते हैं, जो सफाई कर्मचारी काम नहीं कर, जो दूसरे विंग्स में काम कर, जैसे खिलाफवर्जी विंग में, इलेक्ट्रिक विंग में कुछ हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, कुछ सैनिटेशन विंग में काम कर रहे हैं, कोई टैक्स कलेक्शन का काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई भी रेगुलराइजेशन का कोई भी बात हो रही नहीं है। हम यही आपके माध्यम से दोबारा हायर अथॉरिटीज को, अपनी लोकल बॉडीज की हायर अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका ये वेलकम स्टेप है कि आप सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज कर रहे हैं, हमें भी रेगुलराइज किया जाए, हमारे लिए भी एक पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि हमारा भी फ्यूचर स्पाइल ना हो जाए। सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस समय हमारी म्युनिसिपल कम्युनिटीज में लगभग 90% पोस्टें वैकेंट है। इस वक्त अगर कोई काम चला रहा है तो हमारे जो अदर देन जो है सफाई कर्मचारी भाई, अदर देन जो हमें डेली वेजर्स हैं, कंसोलिडेटेड हम काम चला रहे हैं। कोई खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर का काम कर रहा है, कोई सैनिटेशन विंग में काम चला रहा है, कोई टैक्स कलेक्शन का काम चला रहा है। तो हमारा ये भी था, पहले हमने ये जोर दिया था कि अगर आप रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं अगर आप फ्रेम करते हो तो हमें पोस्टों पे एडजस्ट किया जाए। तो मगर हमारे लिए अभी तक कोई भी पॉलिसी नहीं, कोई फ्रेम नहीं की जा रही है। ऐसा हो रहा है कि हमारे आधे भाई 50-50 साल के भी हो गए हैं, हमें अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। हम क्या क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे? ऐसा भी होता है कि हम किसी को अपने एक वक्त की रोटी भी हमें स्किप करनी पड़ती है, ऐसा बुरा हाल है। इसलिए दोबारा हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपील करते हैं कि जो अदर देन हैं अर्बन लोकल बॉडीज में, उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि हम भी एक डिग्निफाइड लाइफ को गुजार सकें। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए कि हाँ, आपके माध्यम से हमारी बातें वहाँ तक पहुँच जाएं। दूसरी चीज़, हमारे भाई तकरीबन 25 सालों से, मैं खुद तकरीबन 12 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारा जो मुद्दा है वो वैसे का वैसा ही है। जैसा भाई ने कहा कि 2014 में हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को क्या कहते हैं, परमानेंट किया गया, रेगुलाइज किया गया, लेकिन उस टाइम भी हमारा कुछ नहीं सोचा गया। ये तो अच्छी बात है कि उनको रेगुलराइज किया गया और करना भी चाहिए। अब हमारा यही मुद्दा है कि आगे आगे हमारा भी एक मतलब फ्रेम किया जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हमें भी एडजस्ट किया जाए। हर डिपार्टमेंट में जो है वो, जैसे हमारे यहाँ पे भी पोस्ट हैं, मतलब जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो सारी खाली हैं और जो काम है वो हम कर रहे हैं। मतलब हर किसी विंग में हमारा ही, मतलब हमारे भाई हैं जो काम कर रहे हैं। हमारा यही है कि डाटा है आपके पास कि आप ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह से मतलब रेगुलराइज नहीं हुए? जी हाँ, हमारे पास तो डाटा सारा अवेलेबल है। जी हाँ, अब हम आगे भी उसका मतलब आगे दे रहे हैं। उसका डायरेक्टर साहब से भी परसों हमारी भाइयों से मुलाकात हुई है, उन्हें बड़ा आश्वासन दिया हुआ है। कितने लोग हैं? हमारे पास तो तकरीबन अदर देन जो है वो तकरीबन 30 लोग यहाँ पे म्यूनसिपल कौंसिल डोडा के हैं। बाकी भद्रवाह से भी इतने ही हैं, ठाठरी से, किश्तवाड़ से बहुत सारे हैं ऐसे जो बेचारे 20-20 सालों से, 25-25 सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, ना कोई पॉलिसी बनाई गई ना कोई। अब क्या डिमांड करेंगे आप? डिमांड हमारी यही है कि जो सैंक्शन पोस्टें हैं हमें एडजस्ट किया जाए, उन पे, उन्हीं पोस्टों पे हमें मतलब रेगुलराइज किया जाए। सर, मैं ब्रजेश कुमार योगी म्युनिसिपैलिटी भद्रवाह से बोल रहा हूँ। हमारे ये मुद्दे हैं कि हमारी अंडर धन की कोई बात नहीं होती, जिससे हमारी 600 अदर धन हम हैं। मैं खुद थोड़ी पे लेता हूँ, ये कोई 9,000 10,000 से पे लेते हैं। एलजी साहब से हम ये दरख्वास्त कर चाहते हैं, इस पे से कोई गुजारा नहीं होता है। तो मैं यहाँ के जो डायरेक्टर साहब से हम मिले थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया था
कि हम आपकी जो फाइल है कमीशन सेक्रेटरी को हमने भेजी है और मैं आपको इससे रियलाइज करूँगा, लेकिन आज तक अभी तक कुछ उसका कोई नहीं हुआ है। अदर देन जितने भी हमारे कमेटी के यहाँ पर आए हुए हैं, ठाटी से, कुस्टार से, डोडा से, भद्रवाह से, इसी मुद्दे का हम ये बात करने आए हैं। और हम ये एलजी साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारा ये मसला हल करें और हमारी जो डिमांड है 25 सालों से हम एक पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए। मेरा नाम रफ़ीक अहमद है, मैं म्यूनसिपल काउंसिल किश्तवाड़ से हूँ। हमारा मुद्दा आज मेन मुद्दा यही है कि 2009 में भी हमारे सफाई कर्मचारी परमिट हो गए। हम उस बात को वेलकम करते हैं, वो हो गए, वो ठीक है। लेकिन 2009 में भी हमारे अदर देन जिसमें इलेक्ट्रिशियन है, कंप्यूटर असिस्टेंट है, ड्राइवर्स है और ये दूसरे टैक्स कलेक्शन है और सेंट्री सुपरवाइजर, खिलाफ वर्जी वगैरह सभी विंग इसमें आते हैं, वो रह गए। और उसी तरह दूसरी बार जब 2014 में हमारे सफाई कर्मचारी वो भी परमिट हो गए और 2014 में भी हमारे साथ धोखा किया गया। हमारे वो अदर देन जितने भी थे, चाहे किसी भी विंग से वो काम करता है, कंप्यूटर में है या और किसी विंग में इलेक्ट्रिशियन में है, वो 2014 में भी रह गए। हम इस वक्त सभी कमेटी से जुड़े हुए हैं, किश्तवाड़ है, भद्रवाह है, डोडा है, रामबन है, बटवत है। हम आप यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि आप 2000 सुनने में आया है, आप 2024 में हमारे सफाई कर्मचारी भाई परमिट होने वाले हैं। हम उसको भी इस बात को वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इनके लिए फ्रेम की है, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन हमारे साथ हम भी इस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी हमारे सफाई दूसरे अदर देन है, इलेक्ट्रिशियन है, कंप्यूटर है या हमारे खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर साहब हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर साहब हैं, ड्राइवर साहिबान हैं, कंप्यूटर भाई हैं, उनको भी वो पॉलिसी फ्रेम किया जाए और उस पॉलिसी कहते हैं हमें भी परमिट किया जाए। और हमारे किश्तवाड़ में एक बहन ऐसी है जो कंप्यूटर असिस्टेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको 25 साल हो गए, 25 साल से बेचारी वो दर है, दर की ठोकरें खा रही है। दूसरा हमारा एक निगरान है जिसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, उसको तकरीबन अब टोटल 18 महीने रह गए हैं रिटायरमेंट के लिए। अब वो क्या करेगा 18 महीने में, क्या हो सकता है और 9000 में कैसे गुजारा किया जाता है वो हम जानते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट इस वक्त एलजी गवर्नमेंट से, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अदर देन हर कमेटी का जितने भी कमेटियां हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, जम्मू हो, सभी को अदर देन जितने भी आते हैं उनको फौरी तौर से परमिट किया जाए। गवर्नर इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जिस बंदे को भी जो किसी भी विंग से है, जितने भी जिसको भी 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, उनको फौरी तौर पर परमिट किया जाए। जिस तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू में हर साल जिसको भी 7 साल हो गए हैं उनको परमिट किया जाए। और हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा कानून वहाँ पे लागू किया जा रहा है, हमारे भी यहाँ पे लागू वो कानून किया जाए, हमें भी परमिट किया जाए। सर, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं डोडा म्यूनसिपल काउंसिल से बिलोंग करता हूँ। मैं एज ए हेल्पर लाइनमैन हूँ। यहाँ पर पहले हमारे पास एक लाइनमैन हुआ करता था, वो भी रिटायर हो गए। अब यहाँ पे एक ही बात है, म्यूनसिपल काउंसिलों में खासकर हर जगह, मैं यहाँ की बात नहीं कहता हूँ, हर जगह जम्मू हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो, रामबंद हो, बटवत हो, हर जगह इस वक्त एक ही बात हो रही है कि इनको चार्ज दे दो, ये चलाएंगे। निगरान हमें कोई नहीं है। एक दफ़ा के जिक्र मैं आपको करता हूँ, हमारे जो एक हेल्पर लाइनमैन हैं, उनको थोड़ी सी शॉर्ट सर्किट हो गया, हाथ जल गया, किसी ने जिम्मा नहीं लिया आज तक किसी ने जिम्मा नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पर चला रहे हैं हम। गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है, एज ए पर चला रहे हैं। मगर हम इस वक्त गवर्नमेंट से एक ही इल्तिजा करते हैं कि हमारी भी एक फरियाद सुनिए। मेरे घर में इस वक्त एक बच्ची है, मैं एक बच्ची 3 बच्चों का बाप हूँ। मेरे पास एक बच्ची है जो एक नॉर्मल है, एबनॉर्मल है।
कोई इसके पास मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है, मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है कि मैं उसको कैसे चला रहा हूँ। चला तो इस वक्त अल्लाह ताला चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, मैं कैसे चला रहा हूँ, 9,000 हो, 10,000 हो, 12,000 हो, नहीं चल सकता है। मैं एक बाप की हैसियत से इस वक्त बता रहा हूँ कि हमारी भी एक फरियाद सुन लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको कर दिया, उनको क्यों कर दिया, चलो वो भी बच्चों के बाप हैं, वो भी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, हमारी भी एक फरियाद सुन लीजिए। यही इंतजामिया से हमारी रिक्वेस्ट है। मैं बशारत हुसैन म्यूनसिपल कमेटी भदरवा का एक आरजी मुलाजिम वहाँ पे काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक विंग में काम कर रहा हूँ। हमारी इंतज़ामिया गवर्नमेंट एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, जैसे आपने एक पॉलिसी सफाई कर्मचारियों के बारे में सुनने में आया, सफाई कर्मचारी भाइयों को आप रेगुलाइज कर रहे हैं कि उनको अपने मतलब के परमिट कर रहे हैं, वैसे हमारे लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाए। जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक पॉलिसी है, 7 साल के बाद उनको ऑटोमेटिकली रेगुलाइज किया जाता है, वैसे हमारे लिए भी है। हमारे जो अदर्स काम कर रहे हैं म्यूनसिपल कमेटियों में, जैसे अदर देन इलेक्ट्रिशियन विंग में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर क्या कहते हैं ड्राइवर विंग में काम कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी विंग में काम कर रहे हैं, ये सैनिटेशन विंग में काम कर रहे हैं, अदर देन जितने भी इस वक्त तमाम डिपार्टमेंटों में सभी नीड बेस कैजुअल लेवल कंसोलिडेटेड इस काम चला रहे हैं। दफ्तरों की मतलब कि दफ्तरों के काम को वही अंजाम दे रहे हैं, अपनी ईमानदारी से सुबह शाम रात दिन अपनी ईमानदारी से काम को अंजाम दे रहे हैं। 24-24 साल 15-15 20-20 सालों से अपने काम को ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने एक पॉलिसी सफाई कर्मचारी भाइयों के बारे में बनाई है, वैसे हमारे लिए भी पॉलिसी बनाई जाए। जो उनको रेगुलाइज करने जा रहे हो आप, वैसे हमको भी अदर देन को जो सफाई मतलब क्या सफाई कर्मचारियों के साथ साथ जो अदर देन है, जैसे खिलाफ वर्जी विंग है, इलेक्ट्रिक विंग है, कंप्यूटराइज विंग है, ड्राइवर विंग है, सैनिटेशन विंग है, अदर जितने भी हैं, इनको भी एक ऐसी पॉलिसी में लाया जाए, उनको भी रेगुलाइज किया जाए।